Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक रकम तराज करते हैं और बारगाह नबी में बड़ी मोहब्बत के साथ यूं अर्ज करते हैं कि वो हुस्सूए लालाज़ार फिरते हैं, वो हुस्सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। हज़रात मोहतरम, आला हज़रत बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीम मौजज़ा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज़ नबी के कदम मुबारक जिधर पड़ते थे, जहां पड़ते थे, अगर सूखी घास हो तो हरी हो जाती थी। यह कदम नबी की बरकत है। आका जिधर निकलते थे, अगर पेड़ पौधे सूखे हो तो हरे हो जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुक़द्दस सहाबी हैं हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मोहतरम हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के मुक़द्दस सहाबी, और इस तरह वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए हैं। वो खुद कहते हैं मैंने एक बार नहीं कई बार अपने आप को बेचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब क़िबला माशाअल्लाह हजरत आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह वलवला अंगेज तकरीर आपको समाअत करनी है। जी हजरत। हजरत मोहतरम हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला आप कहते हैं मैंने एक बार नहीं बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैंने अपने आप को कई बार बेचा। यहाँ तक कि कहते हैं मैं मजूसी के घर पैदा हुआ, मैं मजूसी था, आग की प्रैक्टिस होती थी, आग की पूजा करता था। एक दिन एक काफिला निकला, मैंने उससे पूछा किधर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हम लोग जा रहे हैं हक की तलाश में। इन्होंने कहा कि मुझे भी साथ ले लो। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जब मैंने साथ कहने के लिए चलने के लिए कहा, उन्होंने साथ आने के लिए भी हाँ कर लिया, मगर हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम हजरत सलमान फारसी कहते हैं एक दिन हमारे घर में हमारा मकान नया मकान बन रहा था, नया घर बन रहा था, उसमें मसरूफ थे मेरे बाप। तो मेरे बाप ने कहा जाओ जरा खेत की तरफ, जो कहते हैं मैं मालदार था, बहुत ज्यादा जमीन खेत मेरे पास था। हजरात कहते हैं कि मैं वहां जब निकला खेत देखने के लिए गया, उसके बाद में फिर एक काफिला निकला। मैंने कहा किधर जा रहे हो? तो काफिला ने जवाब दिया कि हम लोग हक की तलाश में निकले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते मुझे भी साथ ले लो। हजरत सलमान फारसी को काफिले वालों ने ले लिया। ये कहते हैं मैं कुछ दूर गया था, तब तक न जाने कैसे घर को पता चली, मेरे बाप को पता लगी, और जब मेरा बाप पता पाया तो मुझे पकड़ के लाया, जंजीरों से बांध दिया। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कुछ दिन का अरसा गुजरा था, तब तक मैं किसी तरह निकल करके फिर बाहर निकला, इसलिए कि हक के तलाश में चलूं तो सही, देखूं तो सही हक क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं गया, एक ईसाई के पास रहता था, कुछ दिन का अरसा गुजरा, बूढ़ा ईसाई था, उसके इंतकाल का वक्त जब आया तो मैंने सोचा कि इससे पूछूं तो सही आखिर इसके बाद मुझे कौन राह रास्ता दिखाएगा, इसके बाद कौन है जो मुझे हक का रास्ता दिखाएगा। कहते हैं जब मैं उसके करीब गया और जाने के बाद पूछा आखिर बता तो सही तेरे बाद वो कौन है जो मुझे राह रास्ता दिखा सकता है। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि उससे मैंने पूछा तो उसने कहा फला जगह एक कोप रहता है।
वहाँ चले जाना और वो तुम्हें हक का रास्ता दिखाएगा। कहते हैं मैं वहाँ जब पहुंचा, अल्लाह अकबर, कहते हैं वहाँ जब गया कुछ दिन रहा, उसके भी जागने का वक्त आया, वो भी दुनिया से जब जाने वाला हुआ तो मैंने उससे पूछा आखिर ये बता कि तू तो मरने वाला है, मगर मैं हक के तलाश में निकला हूँ, हक मिलेगा कहाँ? तो उसने कहा फला जगह चले जाओ। सुभान अल्लाह। एक बार से दूसरी बार तीसरी बार कहते हैं मैं गया वहाँ, उस पोप के पास था और उसके पास मैंने बड़ी मेहनत और मजदूरी की, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ बकरियां हो गई, कुछ साजो सामान हो गए, कुछ थोड़े रुपये हो गए। अल्लाह अकबर। तब तक एक काफिला निकला, मैंने उससे पूछा किधर जा रहे हो? तो काफिला वालों ने जवाब दिया कि हम मदीने जा रहे हैं, मदीना, सुभान अल्लाह। मदीना जा रहे हैं। तो कहा मदीना जा रहे हो? कहा हाँ। कहा वो मदीना जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है? कहा उसी मदीने की तरफ जा रहे हैं। कहा हमें भी ले चलो। तो काफिला वालों ने कहा तुम दो क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास बकरियां हैं, ये ले लो। कहा इन बकरियों में क्या है? तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं ये सामान है, ये कुछ रुपये हैं, इसे ले लो। हजरत सलमान फारसी ने रुपये दिए और बकरियों को दिया और देने के बाद में लेकर के चले। कुछ दूर का फासला था मदीने से, हजरत सलमान को छोड़ दिया। जब सलमान को छोड़ने के बाद वहां से वो लोग निकले, अल्लाह अकबर। सलमान फारसी पूछते हैं क्या यही है, मेरे आका यही रहते हैं? अल्लाह अकबर। तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, कुछ दूर का फासला है। तो जब इतना कहा तो कहा अब मैं क्या करूंगा? कहा तुम यही रुको, यही रुको। दूसरा काफिला निकला तो मैंने उससे कहा तुम ले चलो मुझे मदीना। तो कहा क्या दोगे? तो कहा मुझे मदीना पहुंचा दो, मैं तुम्हारे घर जब तक जिंदा रहूंगा गुलाम बन के। अल्लाह। हजरत सलमान फारसी नबी की मोहब्बत में अपने आप को बेचते जा रहे हैं, कह रहे मुझे ले चलो। उसने साथ ले लिया, लाया मदीने में, और मदीने में लाने के बाद में वो खजूर, उसके खजूर का बाग था और खजूर के बाग में लगाया और वो काम करना शुरू करते हैं। पेड़ पर चढ़ करके आप खजूर तोड़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, खजूर तोड़ रहे हैं। तब तक के कुछ लोग आए, आने के बाद में कहा वो लोगों सुनो, एक मक्के से चल करके आया है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका दावा ये है कि मैं नबी आखिर ज़मा हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझ पर नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने जब इतना सुना, सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं पेड़ पर चढ़ा खजूर तोड़ रहा था, ऐसा लगा मैं जमीन पर आ जाऊंगा। वाह वाह वाह। ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा, मगर किसी तरह अपने आप को संभाला। संभालने के बाद मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद मालिक से पूछा क्या नबी आखिर ज़मा तशरीफ ले आए हैं? तो मेरे मालिक ने सुना तो मुझे 2 घूसा मारा। अल्लाह। मालिक ने 2 घूसा मारा और मार के कहा कि नाम तुझे, तू अपना काम कर, तू नौकर है, तू अपना काम कर, आखिर तो उनके बारे में क्यों पूछता है? ये कहते हजरत सलमान फारसी में गया, काम करने लगा, अल्लाह अकबर। मगर उस पोप ने, उस ईसाई ने निशानियां कुछ बताई थी। पहली निशानी ये बताई थी कि वो सदका नहीं खाएंगे, तोहफा खाएंगे। कुछ ये निशानी, दूसरी निशानी ये बताई थी कि उनके दोनों कांधों पर खत्म नबुव्वत का मोहर लगा होगा। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं वहां रहता तो था, मगर एक दिन मालिक से मैंने कहा अगर आप कुछ इजाजत दें तो मैं कुछ मदीने में किसी को कुछ पेश करना चाहता हूँ। मालिक ने कहा ठीक है, बड़े दिन से तुम रहते हो, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, फकत खाना खाया है। तुम अगर कुछ किसी को देना चाहते हो, तोहफा देना चाहते हो तो दे सकते हो। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं अब एक तश्तरी में खजूर लिया और ले जाने के बाद में नबी की बारगाह में रखा। रखने के बाद अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये सदका है, सदका है। तो नबी ने इरशाद फरमाया वो सहाबा तो सदका खाने के लायक है उन्हें उनमें तकसीम कर दो। अल्लाह। कहते हैं कुछ दिन का अरसा और गुजरा, उसके बाद में मैं लेकर के एक थोड़ा सा खजूर और पहुंचा। अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहि सलाम ये तोहफा है। तो नबी खुद
کھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے صحابہ تم بھی کھاؤ. سبحان اللہ. ایک دن اتفاق سے مدینے میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر پہنچا. پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ کے کبھی دائیں جاتا تھا, نبی کے کبھی بائیں جاتا تھا, کبھی مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہوتا تھا, کبھی نبی کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. مصطفیٰ کی مزمل والی چادر نبی کے پشت پاک پر تھی, نبی کے کندھے پر تھی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں سوچتا تھا کب نبی کے پشت سے چادر ہٹے ختم نبوت کا دیدار کر لوں. اس لیے کہ تو نشانی دیکھ چکا ہوں, اب تیسری نشانی آخری نشانی دیکھنا باقی ہے. دیکھو تو صحیح ختم النبوت کا مہر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے چکر کاٹ رہا ہوں, مگر نبی ہے کہ مزمل والی چادر مصطفیٰ کے کندھے پر ہے, نبی کے پشت پاک پر ہے, آقا اوڑھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب میری بے قراری بے تابی بڑھتی گئی, نبی بار بار مجھے دیکھتے رہے. عبداللہ کے لال نے بار بار دیکھا, آمینہ کے لگتے جگر نے مجھے بار بار دیکھا. اللہ اکبر. تو مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کر فرماتے اور سلمان جو دیکھنا چاہتا کہتا کیوں نہیں ہے, اور سلمان لے میں چادر ہٹاتا ہوں دیکھ لے. نبی نے جب اتنا فرمایا, حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا آقا وہ دیکھوں گا بعد میں, پہلے کلمہ پڑھاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مولانا خادم حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں آپ اسلام میں داخل فرما لے, کلمہ پڑھا لے. نبی کے مقدس ہاتھوں پر ہاتھ دیا, وہ نبی کا پاکیزہ ہاتھ, نبی کا مقدس ہاتھ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں آپ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, آپ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موت بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. نبی کے مقدس ہاتھ پر ہاتھ دیا. حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. کلمہ پڑھنے کے بعد واپس گئے, اسی مالک کے ہاں کام کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عصر کی نماز پڑھنے آتے تھے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. عصر کی نماز پڑھنے حضرت سلمان فارسی نبی کے پیچھے آتے تھے. اللہ اکبر. مگر نبی کا معاملہ یہ تھا, مصطفیٰ کے دستور حیات کا معاملہ یہ تھا کہ میرے نبی عصر کی نماز پڑھتے تھے, مقدس صحابہ کا مجمع ہوتا تھا, انجمن صحابہ میں میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے اور نبی ارشاد فرماتے تھے. کبھی نبی اپنی کہتے تھے, کبھی نبی کا فرمان ہوتا تھا, کبھی نبی مسکراتے تھے, دریائے کرم چوٹ پر ہوتا تھا تو نبی ارشاد فرماتے تھے ابو بکر تم بھی کہو, عمر تم بھی کہو, عثمان تم بھی کچھ کہو, علی تم بھی کچھ کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے تھے مصطفیٰ سنتے تھے, کبھی مصطفیٰ کہتے صحابہ سنتے. ایک دن نبی کی نظر پڑی حضرت سلمان فارسی پر. سبحان اللہ. تو یہ سلمان فارسی نبی کی بارگاہ میں بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, آنکھیں بھیگی ہوئی ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سلمان اس طرح رونے کی وجہ کیا ہے, اور سلمان کیوں رو رہے ہو, یہ پلکیں کیوں بھیگی ہے. سلمان شاید تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں روتا آیا ہے تو ہنستا گیا ہے. یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جس چیز کی خاطر آیا ہے وہ لے کر کے گیا ہے, بیمار آیا ہے تو شفا لے کر گیا ہے. اے سلمان تم نہیں دیکھتے یہ صدیق ہے, اکبر ہے, یہ ابو بکر ہے نا, یہ جب میری بارگاہ میں کاشانہ پاک پر آئے نا تو صداقت کے بادشاہ بن گئے. یہ عمر ہے, عدالت کے بادشاہ بن گئے. یہ عثمان ہے, سخاوت کے تاجدار بن گئے. یہ علی ہے, شجاعت کے شہسوار بن گئے. اے سلمان تم رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے آقا دل کرتا ہے کہ پانچوں وقت نماز آپ کے پیچھے, دل کرتا ہے آقا. نبی نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کسی طرح اگر میرا مالک آزاد کر دیتا نا آقا میں فقط آپ ہی کے غلامی میں پڑا رہتا, آپ ہی کی بارگاہ میں پڑا رہتا, دنوں رات بس فقط آپ کی نوکری کرتا, آپ کی بارگاہ میں رہتا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں سلمان تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں یا رسول
रसूल अल्लाह आदाब करवा दीजिए ना। आका इरशाद फरमाते हैं ठीक है सलमान, जा करके आज अपने मालिक से पूछ लेना तुम्हारा मालिक तुम्हारे बदले में कौन सी कीमत लेगा, क्या दौलत लेगा, कितना पैसा लेगा। अल्लाह वो तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं जा करके अपने मालिक से एक दिन शाम हुई, जब शाम के वक्त मैंने पूछा ओ मेरे मालिक जरा ये बता, मैं तेरे घर काम करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, इस सर्वे में मेरे मालिक ये बता आखिर तो मुझे क्या आदाब कर सकता है। सलमान से कहने लगा ओ सलमान क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहा क्यों? कहा इसलिए कि तू अब बूढ़ा हो चुका है और इस बुढ़ापे में तुझे कौन खरीदेगा, कौन आदाब करवाएगा। आदाब करना चाहते कि नहीं आदाब करना चाहते? कहा अगर बताओ तो सही कौन आदाब करवाएगा तो बताऊं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं आदाब करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि आमिना का लाल है, खुदा का महबूब है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, जब इतना सुना उसने कि अब्दुल्लाह का लाल है, जब सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जैसे इतना सुना तो सुनने के बाद मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहता है उनकी बात करते हो, वो तुम्हें आजाद करवाएंगे जिनके घर में हफ्ता हो गुजर जाते हैं, चूल्हे नहीं चलते हैं, खजूर पानी पर उनका गुजारा होता है, तुम उनकी बात करते हो, वो तुम्हें आजाद करवा पाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं अगर उन्होंने कहा है तो वो आजाद करवा के रहेंगे। सुभान अल्लाह। कीमत तो बताओ, कीमत तो बताओ। तो सलमान फारसी से कहता है सुनो कीमत क्या है? कहा बताओ। कहा 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और एक खजूर का बाग, वो भी फल लगे हुए, फल लगे के साथ साथ फल पके हुए। सलमान खाऊंगा, खा करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। वो मालिक सोच रहा है कि घर में जिनके हफ्तों भर चूल्हे नहीं जलते, वो मालिक सोच रहा है जिनके गुलाम फाके से रहते हैं, वो सोच रहा है जिनके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े रहते हैं, वो क्या दे सकते हैं, मगर शायद उन्हें पता नहीं है, वो उसे मालूम नहीं, वो नहीं जानता कि मेरे नबी की शान क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं ओ आयशा अगर मैं क्या हूँ तो कहा ये सोने चांदी के हो। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।